डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपकी वैकेंसी नहीं आई है। लग रहा है कि अगर एक सप्ताह के अंदर 1 वीक के अंदर अगर ये वैकेंसी नहीं आती है तो 1-2 महीने डिले होगा, क्योंकि तब कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता अगर लागू हो गया और चुनाव के लिए रैलियां शुरू हो गई और फिर भाग दौड़ शुरू हो गया तो फिर लगता है कि वैकेंसी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा। लेकिन नए छात्रों के लिए हम कहेंगे कि ये डिले होना बेटर है। वैकेंसी तो आप इस साल तो आ ही जाएगी और संभव है कि अगर इस साल नवंबर तक चला गया तो आपके एग्ज़ाम्स संभव है कि जनवरी फरवरी में फिर हो। ये टाइम 4-6 महीने अगर मिल रहा है तो नए छात्रों के लिए तो वरदान है। हाँ, जो लोग तैयारी कर चुके हैं या पुराने छात्र हैं या छात्राएँ हैं तो वो ज़रूर चाह रहे होंगे कि वैकेंसी जल्दी आ जाए, एग्ज़ाम अब हो, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से रहती है। एनीवे, हमें लगता है कि 1 सप्ताह के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा और तब देखने में बनेगा कि क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। हमारी भी नज़र है सारी परिस्थितियों पर। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी, कोई ऐसा ठोस कारण दिखाई देगा, आप तक बात पहुँचेगी। आज हम लोग 20 नंबर एपिसोड कर रहे हैं, 19 कर चुके हैं। तो आपने लगातार इस चैनल से जुड़कर इसके सारे टॉपिक्स को किया है और अभी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं रोज़ और उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बुक्स कौन से पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो हम सभी को कहेंगे, जो लोग नए हैं, इसका ये जो एपिसोड अभी चल रहा है 66वीं का, इसका सबसे पहला वाला एपिसोड देख लें। उसमें डिटेल्स होता है कि कोई भी पहला एपिसोड कि कैसे तैयारी करें। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें आज बिहार का कंटेंट काफ़ी दिखाई देगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है। एक दिन हम लोग बिहार वाले कंटेंट्स करते हैं और एक दिन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स के। चलिए, अब आते हैं आज के टॉपिक्स पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आज बिहार का सेगमेंट काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। एक दिन हम लोग बिहार के ज़्यादा सेगमेंट्स लेते हैं, उसके ज़्यादा कंटेंट्स लेते हैं, टॉपिक्स लेते हैं। दूसरे दिन हम लोग सब्जेक्ट्स के अधिक टॉपिक्स लेते हैं। आज भी 2 टॉपिक्स हम लोग करेंगे सब्जेक्ट्स के, जिसमें हिस्ट्री में आज हम लोग करने जा रहे हैं हर्षवर्धन। प्राचीन भारतीय इतिहास में अंतिम महत्वपूर्ण शासक, बड़े शासक हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन का शासनकाल जाना जाता है बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने के लिए, सभी धर्मों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए। उसका शासन व्यवस्था के साथ साथ इनके दरबार में वेनसांग आते हैं, वाण भट्ट हैं। वाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की। बराबर एग्जाम्स में आता है हर्षचरित और कादम्बरी, वाण भट्ट की महत्वपूर्ण रचना जो हर्षवर्धन के राज कवि थे। और साथ में इनके समय हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था, एक महासम्मेलन टाइप का। तो ये सब आप करें हर्षवर्धन के संबंध में। उसके बाद हम लोग भारत की मिट्टियाँ कर रहे हैं। ICAR कहता है कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, छोटी बड़े क्षेत्रों को मिलाकर। प्रमुख 4 हैं इसमें, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ये 4 तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसे अच्छे से समझें। अब इसमें पढ़ना क्या है? मिट्टियों के बारे में प्रायः पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ पूरे भारत में किस प्रकार विस्तृत हैं। भारत के मैदानी इलाके में कौन सी मिट्टी मिलती है, साथ ही रेगिस्तानी इलाकों में कौन सी मिलती है, दक्षिण भारत में या उत्तर पश्चिम जहाँ चाय की खेती होती है, बागानी खेती होती है, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। इन मिट्टियों में क्या पाया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, दूसरे मिनरल्स हैं, ये भी आप करेंगे। तो मिट्टियों को पूरे भारत में आप समझें किस तरह से इनका फैलाव है, इसमें क्या पाए जाते हैं और किस प्रकार के फसल इसमें उगाए जाते हैं। उसके बाद बिहार के 4 टॉपिक्स हम लोग करेंगे, इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जो बिहार का भूगोल है वो कर रहे हैं, उसका एक टॉपिक कर रहे हैं, भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। हमने कुछ जंप किया है टॉपिक्स को बिहार के भूगोल में, जैसे कृषि और पशुपालन हमने जंप किया है। उसके बाद फॉरेस्ट है, हमने जंप किया है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन बनते हैं खनिज संसाधन, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में खनिज संसाधन की कमी नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि झारखंड अलग होने से खनिज संसाधन समाप्त हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा हमारा दक्षिणी बिहार खनिज संसाधन से समृद्ध है, इसे आपको समझना है। तो खनिज संसाधन आज बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है। रोहतास हो, गया हो, कैमूर हो, नवादा हो या बांका हो, भागलपुर हो, इनमें किस प्रकार खनिज संसाधन की समृद्धि है। और फिर उसके बाद हम लोग एक पर्सनालिटी लेते हैं, जिसमें आज राजकुमार शुक्ल हैं। राजकुमार शुक्ल, चंपारण के राजकुमार शुक्ल, नील आंदोलन को एक नई भूमि दी। तो राजकुमार शुक्ल आप करेंगे पर्सनालिटी में। उसके बाद हम लोग एक ज़िले करते हैं। आज ज़िले में हम लोग कर रहे हैं अररिया। किशनगंज के बाद अब आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर हम लोग आप बढ़ रहे हैं बिहार में, जिसमें अररिया आपको दिखाई देगा। नेपाल से लगे हुए प्रमुख ज़िलों में अररिया महत्वपूर्ण है। तो इसके बाउंड्री को समझें और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, क्या कुछ यहाँ पर मिनरल्स, खनिज उत्पादन होता है, ये करेंगे बिहार के ज़िले में, अररिया ज़िले। और फिर हम लोग करते हैं करेंट अफेयर्स। ये नेशनल और बिहार डेली दोनों चलता है, सेम डेट में, और डेट वाइज हमें करना होता है। आज हम लोग कर रहे हैं 5 सितंबर और 18 जनवरी का डेट वाइज करेंट अफेयर्स। 5 सितंबर के 7-8 करेंट अफेयर्स आप निकालने का प्रयास करें, और फिर उधर 18 जनवरी के 5-7। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रयास करना चाहिए।
ऑफलाइन में भी डेट वाइज बहुत सारे मैगजीन में दिया होता है, साथ ही ऑनलाइन में तो भरे पड़े हैं। प्रयास करें कि कम से कम 15 आप निकालें, और 20 वन लाइनर्स आपको करने हैं करेंट अफेयर्स के। 20 वन लाइनर्स, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप देख जाएं करंट अफेयर्स 20 कम से कम एक्स्ट्रा। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख टॉपिक्स जो 20 नंबर के एपिसोड है उसके तहत। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन जिनके पास टाइम कम है डेफिनेटली उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है 24 घंटे के अंदर इतना भी टॉपिक कंप्लीट करना। फिर भी जितना टॉपिक्स आपसे हो जाए उतना ही आप कंप्लीट कर लें और आगे बढ़ें। टेक केयर।